सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्ति भगवंत को चतुर्नाम बपुए, इनके पदबंधन किए ना सही निकले अनेक। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री रामलला सरकार की जय, नर्मदे मातु की जय, श्री राजराजेश्वरी माँ केला देवी की जय। सोई राम सोई राम। भगवत कृपा से आज कल्पवास का दूसरा दिन है। ये कल्पवास का महत्व को समझना चाहिए कि कल्पवास क्या है। कल्पवास का अर्थ यह है कि 1 महीने तक नियम से रहना, संयम से रहना, मां नर्मदा जी में स्नान करना और असत्य भाषण नहीं होना, संयुक्त आहार करना, ये कल्पवास है। तो जीवन के मनुष्य शरीर में आप लोग आए हो, कई तिर्यक योनि 84 लाख योनि भोग करके आए और उसी प्रकार से हर इंसान की, हर मनुष्य की वृत्तियां होती है। उन वृत्तियों को खत्म करने के लिए ये सब नियम बताए गए हैं। जैसे भी नवरात्राएं चल रही है, वो कोई एक टाइम पा रहा, कोई फलियार कर रहा, कोई किसी प्रकार से रह रहा है, कोई केवल एक लौंग खाकर रह रहा है। ये क्या है? जो रहते हैं वो अपने मानव शरीर का शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो मानव शरीर की शुद्धिकरण के लिए सबसे बड़ा सत्य बोलना, असत्य भाषण नहीं करना, और जो भी जवान से निकले उसको पूर्ण करना। जब पूर्ण किया जाता है, जैसे हम यहाँ से 1976 में निकले थे, उस समय छोटे बच्चे थे। उसके बाद 1986 में आए और 1986 में मां नर्मदा के मंदिर में 9 कुंड का यज्ञ किए। तब भी बच्चे ही थे, तभी कोई विशेष उम्र नहीं, 17-18 साल की उम्र हो। उसके बाद हम 2000 में आए। तो 2000 में आने के बाद अखंड कीर्तन मां नर्मदा के मंदिर में हुआ और सभी भक्त लोग बोलते थे, महाराज जी हम लोग बड़े परेशान हैं, कैसा कुछ हमारे यहाँ कुछ गेहूं पैदा होता है तो कोई 10 गुना 12 गुना, इससे ज्यादा होता नहीं है, इससे ज्यादा नहीं होता है और बड़े परेशान होते हैं। तो हमने कहा इस कर्म को करो कि राम नाम सजीवन मूढ़ी, राम नाम का आश्रय यदि आप पकड़ लेते हो तो आपका जीवन सफल हो जाता, धीरे धीरे सब ठाट हो जाएगा। और लगातार 4 से 5 महीने तक अखंड कीर्तन हरे कृष्ण हरे राम का रहा। उसके बाद ग्रामवासियों ने कहा महाराज सद नहीं रहा है और हम श्रावण के महीने में कर लेंगे। और श्रावण के महीने में भी धीरे धीरे अखंड चलाई। फिर कुछ समय के बाद भी महाराज जी ये तो होता ही नहीं है, 1-2 घंटा कर लेंगे। उनका जो ही राम, मेरा नाम ही जो ही राम सोई राम है। जैसा हो वैसा कि एक घड़ी आधी घड़ी आदो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे ही कोटि अपराध। तो आज भगवत कृपा से, मां नर्मदा की कृपा से, राम नाम के प्रभाव से आप लोगों की आँख खूब पैदा होने लगी। कोई के पास कमी नहीं है। अब मन की कमी हो तो मन की कमी कहीं पूर्ति होती नहीं है और बाकी सब कुछ हो जाता है। फिर हमने एक कार्यक्रम को 2004 में विशाल यज्ञ कराया और विशाल यज्ञ होने के बाद भगवत कृपा से आश्रम बना, राधा कृष्ण मंदिर बन गया, आपकी कुल देवी राजराजेश्वरी माँ केले देवी पधर गई, सारा काम हो रहा है। परंतु गांव के अंदर
जो उम्र होनी चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, उससे परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं, ऐसे ऐसे महापुरुष ही आते हैं। पहले अपने सुशील दास जी महाराज भी यहाँ पर रुके, उन्होंने रण क्षेत्र चलाया। अब जाकर के भगवत कृपा उधर से बढ़ गया, तो कितने अभ्यागत आने लगे, कितने लोगों को भोजन मिलने लगा। ये सब पुण्य बढ़ा। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि ये बाबरी घाट मां रेवापुर का बहुत अच्छा स्थान हो जाएगा और बहुत बड़ा तीर्थ बनेगा, बहुत बड़ा तीर्थ होने जा रहा है। तो इसको आप लोगों के अंदर जो भी एक तो चुगली, एक बुराइयां, ये बिल्कुल खत्म करोगे तब तो सत्संग सुनने का आनंद आएगा। और इधर से सुने उधर फिर बुराई शुरू। तो जो जल सबके निंदा करही, सोई चमगादड़ वही अंतरही। तो आपके गांव में आप लोग के गुरुआ बाबा पे बैठते हो, इमली में दिन भर चमगादड़ चा 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 करती रहती है। वो क्यों करती है? आप लोग जो जुगलखोर मरता है वो चमगादड़ बनता है। तो कभी भी चुगली नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। देख लिया जोई राम सोईराम भूल गए। यदि हम आप लोगों की बातों को ये अमल करें तो हम कभी आवे ही नहीं है। हम कहां से धन ला करके यहाँ खर्च करते हैं। इतने दिन हो गया, 2 महीना से अखंड कीर्तन चल रहा है। आप लोगों के पास कोई कमी नहीं है, एक दिन का भोजन कराने के लिए कोई तैयार हुआ तो बता दो। 2 महीना तक लगातार 2 से 3 महीने से अखंड कीर्तन चल रही है, पर किसी को उमंग नहीं। तो कभी भी हो, कोई अतिथि आए, अतिथि का सेवा करोगे तो 1 कण दोगे तो 1000 कण मिलेगा। आज रामलीला चल रही है, तो रामलीला में क्या हुआ? एक एक के कोटि निभाए। रावण ने एक बार सिर का भेंट किया भगवान शंकर को। जब भगवान राम बार बार उसके सिर काटते थे, फिर वापस लग जाते, बार बार सिर काटते वापस लग जाते। क्यों लगते थे? कि एक एक के कोटि पाए, 1 करोड़, एक बार उन्होंने किया तो 1 करोड़ देना भगवान का कर्तव्य था, उन्होंने दिया। इसलिए आप लोग त्याग करोगे। आपके गांव के अंदर इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, शिव पुराण का शुभारंभ हुआ। उसके बाद 6 तारीख से बहुत बड़ा विशाल यज्ञ होगा। तो उस यज्ञ के अंदर आप लोगों को अचंभा लग रहा होगा कि कैसे होगा, पर तो हमारे मन में कभी अचंभा नहीं होता। हमने 2001 में बोला, 2000 में बोला था ऐसे ऐसे कार्य होंगे, ऐसी व्यवस्थाएं होगी, ऐसा काम होगा, ऐसे सब कुछ करके दिखाया। एक हमारी जवान से हम ही फंस गए यहाँ। हमने कहा ऐसे ऐसे होगा तो करते चले गए, और सब कार्य हो रहा है। और अब वो समय भी आ गया कि 1111 कुंड का यज्ञ तुम्हारे गांव में हो गया। अभी इस क्षेत्र से 1 रुपये का चंदा नहीं लिया। कोई नहीं कह सकता महाराज को 1 रुपया हमने दिया हो, पर सारा काम हो रहा, सारी व्यवस्था हो रही, सारा कार्य चल रहा है। और जैसे ये आया, हमने कहा रामलीला चल लो, तो भाई भागवत हो रही है, सब तो रामलीला भी चल लो, सबका मनोरंजन हो जाएगा। किसान को दिन भर तो फुर्सत मिलती नहीं है, शाम को भी थोड़ी देर फुर्सत मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप हमारे हो और हम तुम्हारे हैं, ये ध्यान करके कभी भी बुराई को अपने दिमाग में से निकालो। और कहते हैं तुलसी बहान जाइए जहां जन्म की ठोर। तो जन्म की ठोर क्यों कहती? पर तो हमने ये कहा तुलसी वहां जरूर जाइए जहां जन्म की ठोर, कीला रोग बुझाइए किजने अपनी ओर। भाई आज नहीं कल अपनी ओर होना ही होना तुम्हें। हमारा सपना था कि तुम्हारे गांव में से कांटे खत्म हो, तुम्हारे गांव में अच्छे अच्छे मकान बने, तुम्हारे गांव में बहुत बढ़िया काम हो, तुम्हारे गांव में संगठन बने। ये हमारा लक्ष्य है। हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि आप लोग को जो उनके अरे महाराज तो भाइयों को देने की बहनों को देने। साधु के लिए सब भाई, सारी बहनें, सारी माताएं, सब अपने। और इस भूमि का मैं तो ऋणी हूं कि मैंने जन्म लिया हूं। भगवान राम ने ही क्या जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। तो ये मेरी जन्मभूमि है और यहाँ पर भी उत्तर दिशा में नर्मदा जी बह रही है।
मम्मी जी तो बहुत बड़ा गौरव है, तो इस भूमि का तो मैं ऋणी हूं, इसलिए कर्जा चुकाते ही रहूंगा, जितना से मेरे सेवा होगी वो सेवा करता रहूंगा जब तक जीवन रहेगा। तो ये सब चीजें कभी भी हो अपने मुंह से किसी संत की, किसी गृहस्थ की, किसी भक्त की और कभी अपने पड़ोसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए। यदि निंदा करते हो तो उसका जीवन में कष्ट आपको ही होगा, दूसरे को नहीं होगा। हर गुरु निंदक दादर होई, जन्म सहस पावे तरु सोई। ये हरि और बगु संतों का जो निंदा करता है वो 1000 जन्म तक मेढक बनता है। वो भी जो सबकी निंदा करता है, जो जल सबकी निंदा करही, सोई चमगादड़ सोई अवतरी। तो हमारा लक्ष्य ये है कि जब तक हम ये सत्कर्म करवाते रहेंगे, करते रहेंगे, जब तक ये इमली की बनवागुत नहीं खत्म होगी, क्योंकि इनका उद्धार करना, ये सब चुगली कर करके सब ये बन गए यहीं के। क्या बन गए? चमगादड़ बन गए। इसलिए आज से ये संकल्प लो कि अपन किसी की बुराई नहीं करेंगे, और कोई बुरा काम हो रहा है उसके संगठन बना करके उसको ठीक करेंगे। ये नहीं कि वो मर रहा तो मर रहा, अपन तो पीछे हो जाओ ना, उसका पूरा साथ दो। पूरा साथ दोगे तो बहुत आनंद आएगा, और साथ नहीं दोगे तो वो एक ही बिछड़ जाएगा। अरे मरने तो अपना क्या लेना देना। जैसे आप लोग कहते हैं तो महाराज को काम से माँ को गई नहीं, कभी कभी आ जाती है उधर की भाषा हमारे जयपुर की। तो ये जो कार्य है, कभी भी किसी बुराई को मत करो, अपना समझो, अपनत्व समझो, और बुराई से दूर हो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, और नहीं तो इसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। इसलिए आज संकल्प लो कि कभी किसी की बुराई नहीं करोगे, और ये जितनी भी चमगादड़े हैं यहाँ बनवागरे, ये इनका उद्धार करने के लिए कुछ सोचो और संगठन बना के कार्य करो। जैसे अभी रामलीला यहाँ होने वाली है सामने, क्योंकि यहाँ थोड़ा जगह कम, क्योंकि एक मंच है भागवत का, तो वहाँ खुले मन में कोई भी आओ, कैसे भी बैठो, तो वहाँ सामने रामलीला कराना चाहते हैं। अब ये एक उसने मल्ला ने केवट में लाके वो नाव रख दिया। ये आप लोगों को संगठन नहीं है तभी तो कमजोरी है। आज जगह जगह क्वार्टर बना लिए, क्यों? अपनी कमजोरी है। एक समाज का गांव है, संगठन बना के रहो। संगठन बना के रहोगे तो जीवन में सफल हो जाओगे, और संगठन बना के नहीं रहोगे तो एक एक मार खाओगे। इसलिए संगठन बनाओ, संघ शक्ति होगी। अब मैं तो एक दिन के लिए आता हूँ और सारा काम करके चला जाता हूँ। भंडारा चालू कर दिया, ये सारा कार्य चालू कर दिया, खाओ पियो आनंद लो मस्त रहो। राजस्थान वाले इतनी सेवा कर रहे हैं, राजस्थान वालों ने कई लोगों ने 11-11 पीपा की, जब 1111 पीपा तो घी आएगा, और कम से कम नहीं 20 से 25 करोड़ का इसमें खर्चा है। और कैसी व्यवस्था होगी? अभी इस क्षेत्र में 1 रुपये की चंदा हुआ नहीं। यहाँ तो गेहूं प्रधान है, भाई गेहूं ले जाओ महाराज, तो गेहूं भी आए अकेले कौन जाएंगे, दूसरों को देवे नहीं, हम जाएंगे तो देंगे नहीं, बाकी कोई तो देगा नहीं। इसलिए संगठन बना करके अपने रिश्तेदारों में और गांव में एक संगठन समिति बनाओ। हम बुलाते थे आओ, और आकर के गांव-गांव जाओगे तो 10 दिन बहुत है, 10 दिन मेहनत करोगे तो आपके 1100 जोड़े भी हो जाएंगे और धन भी आ जाएगा, व्यवस्था भी हो जाएगी, क्योंकि आपके सामने सारी चीजें दिख रही है। कितना खर्चा होना। राजस्थान से हमने कहा था 1 करोड़ की व्यवस्था हम कर देंगे, तो 1 करोड़ की व्यवस्था वहां से कम से 50 लाख तो लग चुके हैं, और अभी आ रहा है। हवन सामग्री व्यवस्था वहां से कर रहे हैं। केवल आप लोगों से जितना गेहूं का कलेक्शन हो गए तो आप स्वयं करो, भाई मैं करूंगा तो मैं कहाँ करूंगा, और आप लोग लग जाओगे तो आपको गाड़ी मिलेगी व्यवस्था ट्रैक्टर से, जैसे भी हो। जो 1986 मैंने यह कराया था, मैं चला गया था उधर, और हमारे दादा गुरु थे, तो दादा गुरु ने यहाँ घूमते थे, उसे ट्रैक्टर नाम की चीज थी। ट्रैक्टर केवल एक वहां था भाषण, यहाँ में अपने को हमें ट्रैक्टर था ही नहीं। उस ट्रैक्टर से करते करते उन्होंने 100-200 बोरा गेहूं इकट्ठा कर लिया, दाल चावल इकट्ठा कर लिया, घी इकट्ठा, वो सब घी होता था खूब। सारी व्यवस्था हो गई, यह हुआ बढ़िया, सारी व्यवस्था हुई। अब आ भी वो समय रहा नहीं। आप तो बस गेहूं मूंग
उनका पैदा किया, बेचा, जोई राम सोई राम, कोई ने वोट दे दिया। ये तो धन की आज की तारीख में कोई कमी नहीं है, और मन से नहीं देना चाहो वो तुम्हारी कमी है, बाकी सब ठाट है। इसलिए भाइयों अब ध्यान रखो, ये पूरे वर्ल्ड में जा रहा है यहाँ का समाचार, पूरे वर्ल्ड में, और लाइव के मतलब पूरे विश्व में जा रहा है। इसलिए आप लोगों के नाम मां रेवापुर बाबरी घाट का पूरे क्षेत्र में नाम हो चुका है, और आप लोग थोड़ा ढीले रहे तो कहते गांव तो महाराज तो बढ़िया, गांव ऐसे ही रहेगा, कोई सेवा ही नहीं करता। तो आप लोग आगे होकर के आओ, क्या व्यवस्था करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या होगा, ये आगे होकर खड़े हो और अपने आप संगठन बनाओ। अपने आप संगठन बनाओगे तो आपके उच्च स्तर का प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छे लोग हैं, बाहर के लोग देखने आएंगे तो कहेंगे बहुत अच्छे लोग हैं, आगे होकर सबका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, एकदम खड़े रहते हैं। तो 10-10 आदमी की आप लोग टोली बनाओ, 10 आदमी आज आश्रम में सेवा देगा, दूसरे दिन दूसरी टोली बनाओ, 10 आदमी दूसरे दिन देगा, ऐसे करके 1 महीना पूरा हो जाएगा। और आप गांव के जितने भी हैं उसमें आप गांव वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेगा। जो अनाज पैदा हो रहा है उससे दुगना अनाज पैदा होगा और बढ़िया संगठन बनेगा। इसलिए भाइयों थोड़ा सा ध्यान देते हुए और उमंग लाओ। ये नहीं करो महाराज कर रहे हैं, हम लोग जैसे मंदिर बनाया हमने, महाराज नहीं बनाया, महाराज है जो भी कहा महाराज। अरे महाराज ने किसके लिए किया ये तो समझो, आप लोगों के लिए किया। आप सभी हमारे और हम तुम्हारे। तुम्हारे से प्रेम नहीं होता, इस भूमि से प्रेम नहीं होता, हम क्यों आते? हम साधु, हम तो गुफा में भजन करने वाले हैं, हम एकांत में रहने वाले, हमको क्या लेने देना। इसलिए आप लोग सब संगठन बना के इस कार्य को सफल बनाओ। और कथा में भी जैसे बाहर से इतने बड़े विद्वान हमारे गिरिराज जी शर्मा, जिनके अंदर हजारों लोग कथा सुनते हैं लाइव में, और उनकी इतनी प्यारी कथा, पर तो आप लोग बहुत 10-5 जने आते, 10-20 जने आते। जबकि आज 1:30 बजे कथा शुरू हुई, क्योंकि देखा कि आज जनता कोई आई नहीं, तो जनता को जहां तक हो सकता है 12-1 बजे तक भोजन प्रसादी पाके फ्री होकर के, और दोनों पार्टी आए, एक तरफ जेंट्स से बोलते हैं, एक तरफ माताएं बैठे, तो दोनों तरफ बैठेंगे तो आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी और आपका नाम होगा। आपके गांव को आदर्श गांव के नाम से गिना जाएगा। ये आदर्श गांव, आदर्श कब बनोगे? जब आप सबके अंदर एक उमंग होगी, एक प्रसन्नता होगी। अभी बड़े बड़े महात्मा, दिव्य दिव्य महात्मा जन पधारेंगे, उनके दर्शन करना। अभी जो हमारे परिक्रमा करते हुए हमारे महामंडलेश्वर जी सालासर बालाजी वाले आए हैं, उनके साथ अपने उधर के ही महात्मा और हैं, पूरी मंडली आई हुई पैदल परिक्रमा कर रहे हैं और यहीं पर रुके हैं। ये हमारे पुराने मित्र हैं, और उनको पता नहीं था कि यहाँ भी इनका आश्रम, मैंने बताया नहीं था यहाँ के लिए, तो उन्होंने कहा यहाँ भी आश्रम है क्या? यहाँ भी है जोई राम का। तो मैंने कहा चलो, आप रुके हुए बहुत आनंद ले रहे हैं, अभी फलार कर रहे हैं। कोई है तो नींबू जल से परिक्रमा कर रहा है, कोई एक मौन व्रत में परिक्रमा कर रहे हैं, सब पैदल पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। आज रात्रि विश्राम उनका यहाँ है, जैसे पहले दादा गुरु रुके थे यहाँ, दादा गुरु यहाँ के एक रात्रि विश्राम करके गए और वो एक वृक्ष लगा के गए। तो ऐसा ही है कि इस गांव को आदर्श बनाने के लिए आप लोगों के अंदर उमंग होना चाहिए। हम देखते हैं सुबह से शाम तक एक बच्चा नहीं दिखता है कि भाई गांव का कोई है, हम देखते रहते यार एक तो बच्चा होता, एक भी नहीं है। तो आज आप लोगों एक संगठन बनाओ, आपकी सभ्यता का बड़ा वो तो आदर्श बताओ कि हम आश्रम के लिए तैयार हैं। तो 10-10 का गुट बनाओ। आज 10 आदमी यहाँ सेवा देंगे, कल 10 से दूसरे गुट आ जाए। इस प्रकार जैसे पहले मैंने राम नाम संकीर्तन के अंदर गुट बनाए थे, सबके अलग अलग क्षेत्र बनाया था, और सब कोई रात दिन कीर्तन करते थे। आज कीर्तन का फल है कि आपके यहाँ लाखों कुंटल अनाज पैदा होने लगा। लाखों कुंटल अनाज कब हुआ? जब आपने राम नाम रूपी साबुन से इस धूल को मिटाई, तब जाके। और अभी भी हम तो बार बार राम नाम करवाते रहते हैं। अभी 2 महीना तक यहाँ खंड कीर्तन करवाए शंकर भगवान में, अभी 2 महीना से वहां चल रही जय राम जय राम जय जय राम की धुन चल रही है। तो कोई भी मेहनत करेगा तो उसको पैसा तो देना पड़ेगा। भोजन की जरूरत है कि भाई एक जादूगर क्या करता है, बहुत सारे खेल दिखाता है।
किसी को मार देता है, किसी को जला देता है, नोटों की थप्पी लगा देता है, सारा काम करता है। उसके बाद वो झोली बांध के कहता है भाई ये तो दिखाने की चीज है, बाकी पेट का सवाल है, 10-10, 5-5 रुपए मुझे दो जिससे कि मेरा काम चले। हाँ, मैं इसीलिए कर्तव्य दिखाता हूँ कि मेरा काम भी चलना चाहिए। तो यही सब चीजें देखना चाहिए कि दिखाने के दांत और होते हैं, खाने के और होते हैं। हाथी के बड़े बड़े दांत होते हैं, वो दिखाने के ही है, और खाने के दांत अलग होते हैं। इसलिए भाइयों, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप सब मिलकर के एक संगठन बनाओ, एक कमेटी बनाओ, और इस गांव, इस क्षेत्र में इस कार्य को एक आदर्श रूप, जैसे नर्मदा जयंती के लिए कमेटी बनती है, गांव गांव सब जाते हैं, सब व्यवस्था करते हैं, और अभी हम करते हैं तो कोई आता नहीं है। ये महाराज कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। महाराज का नहीं काम, ये तुम्हारा है। तुम्हारे गांव को पूरे विश्व में जान गया कि बाबरी घाट पे कार्यक्रम हो रहा है, ये पूरा लाइव पे कार्यक्रम चल रहा है, लाइव पूरा देख रही है। हर एक के मोबाइल में जो भी जुड़ा हुआ है ग्रुप में, सबके पास जा रहा है। इसलिए भाइयों, आप लोग कल से ये तैयारी रखो कि हम देखते हैं, अभी तो 1 कुंड का हवन यहाँ होगा, 1 महीना तक हवन 1 कुंड का यहाँ चलेगा। इसमें जोड़े पार्थिव पूजा डेली हो रही है, आज ही पार्थिव पूजा हुई, कल भी हुई, और डेली चलेगी। तो पार्थिव पूजा का मतलब ये शरीर ही पार्थिव है। तो मिट्टी के शिवलिंग, शिव परिवार बनाकर जो अभिषेक होता है, तो अपना जन्म सफल होता है। तो एक तो इसमें भाग लें। दूसरा, यज्ञ चलेगा, तो यज्ञ में भी एक एक दिन के एक एक जोड़े एक एक घर से तैयार करो, वो उसमें डेली हवन में बैठो। जो अपनी स्वेच्छा हो, 2100, 5100, 1100 जो भी देना अच्छा वो देना शुरू करो। फिर आगे चल के अपने गांव, अपने सिवनी मालवा तहसील में 100 पंचायत है। 100 पंचायत में से एक एक पंचायत से 11-11 जोड़े निकालोगे, 11-11 जोड़े, तो कितने हो गए? 1100 जोड़े हो गए। और 1100 जोड़े हो गए तो आपके पंचायत के बाहर की जरूरत नहीं है, अपने अपने क्षेत्र से अपने ही वो सबको पुण्य मिलेगा। और राजस्थान से मैं 1000 जोड़े भी ला सकता हूँ, तो वही पुण्य ले जाएंगे, तुम्हारा पुण्य देश ही हो जाएगा। अपने कमजोर क्यों है? राजस्थान में इतनी पैदा नहीं होती। राजस्थान में पैदा नहीं होने के बाद भी वो बड़े ठाठ से रहते हैं। रास्ता चलते हमको 21-21 हजार, 11-11 हजार रुपया रास्ता गाड़ी से उतर नहीं देते, उसके पहले दे देते। इसलिए मेरी आदत करना, मैं गाड़ी में यही दे रहा, जो राम सो राम तो देगा तुरंत। भाई इधर तो सर्वाधिक महाराज ऐसी क्या करते, घर जाओ तो समझाते, समझते नहीं है भाई। तो मैं इसलिए जल्दी चला जाता हूँ यहाँ से, क्यों व्यवस्था तो मुझे ही करनी है। तो भाई आप लोग कंधे से कंधे मिलाओ, तो देखो आनंद क्या है। आप लोग मेरे पुष्कर भी जाते हो, वहां भी रुकते हो। वो कुछ लोग हमारे बाणे वाली जाके आए, बाणे वाली कितना करोड़ों का, अरबों का काम करवा दिया। क्यों करवाया? वहां काम चल रहा, वहां भी समिति है, तो वो के महाराज कुछ नहीं होगा, करने दो, हो जाएगा। आइए सोच सकते हो कि हाँ ऐसा बड़ा डोम लग सकता है, कितना दुखी डोम लगा, कितनी व्यवस्था है। और रामलीला वाले अपने आप आ गए, और कथा वाले आ गए, सारी व्यवस्थाएं चल रही, भंडारा चल रहा है, 100-150 आदमी का डेली भोजन बन रहा है, सब व्यवस्था। तो आप लोगों कर्तव्य होगी एक दिन की भोजन अपनी कराते भाई। ये कभी सोचा किसी ने? कभी नहीं सोचा। इसीलिए अपन कमजोर है, इसलिए ये फालतू खर्चा, केसबाजी और आवाज से रोग, पीड़ा, दर्द, अचानक नुकसान क्यों होता है? ये धर्मो रक्षति रक्षिता। अपन धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म अपनी रक्षा करेगा, और अपन अपनी पेट पालने में रह जाएंगे तो उतने ही रहेंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए जितना दान धर्म कर सकते हो, धन चाहे तो धर्म कर। आज छोटा सा वो है संतोष सेठ। संतोष सेठ क्या है, उसके पास जमीन 1-8 एकड़ जमीन होगी, और तो अपना समोसा वगैरह बेच करके भी वो इतना दिव्य दान करता है। हर हमेशा आप लोग कभी दुर्गा जी के मंदिर, दुर्गा जी के लिए मूर्ति के लिए देना, कभी यज्ञ के लिए देना, कहीं कुछ आगे हो। पर आप सबके मन में ऐसा क्यों नहीं आता? जब जागीरी भी है, भगवान पैदा भी खूब दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, फिर भी अपन पिछड़े हुए हैं। तो पिछड़े मत बनो, यदि दान करोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। हमारा राजस्थान चारों तरफ क्यों फैला हुआ है? पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है। और जहां भी दरगाह मांगेगा, नामास्ते से दान करता हुआ मिलेगा। राजस्थानी नौकरी करता हुआ कम मिलेगा, छोटी मोटी होटल ही खोल लेगा, तो दुकान खड़ी खोल लेगा, कुछ भी कर लेगा और अपना पेट भर लेगा।
और यूपी बिहार में देखो नौकरी करते हुए मिलेंगे, एमपी वाले जाएंगे नौकरी करते हुए मिलेंगे, पर राजस्थानी अधिक करके मेहनत करता हुआ मिलेगा और अपना काम करके और सबको दान में उसमें से दान देगा। 10 रुपया में से दान देगा, भाई 1 रुपया तो मैं दान दे ही दूं। इसलिए भाइयों, इस कार्य को सफल करना, अपने पास कुल मेरे को 3 महीना से मेहनत करते हुए हो गया, परंतु अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। परंतु आप गिने चुने 15 दिन रह गए। इस 15 दिन में भी आप लोग जाग जाओगे तो 4 चांद लग जाएंगे, और अभी नहीं जागे तो जैसा होगा वैसे करेंगे तो सही। फिर क्या है, लो महाराज ऐसे ही करे थे, ऐसे ही करते हैं, तो इनकी आदत है। भाई ये नहीं देखते बंदे साथ कितना दिया, वो नहीं देखते। अरे साथ दोगे, कंधा से कंधा मिलाओगे तो तुम्हारे कोई काम में कमी नहीं आएगी, तुमको और आगे बढ़ा देंगे, बहुत आगे बढ़ा देंगे। हमने तो कई लोगों को आगे बढ़ाए, जीरो से लेकर के एकदम 100 तक। कई एमएलए एमपी को हमने बनाए। वहां देखो कितने भीड़ लगती है, कितने लोग आते हैं। ऐसा है कि अपने आप को समझो और समझ करके और अपने को सुधारो और अपना एक संगठन बनाओ हमारे बिना कहे, और संगठन बना करके फिर क्षेत्रवासियों को बुलाओ। पहले गांव वाले के बाद क्षेत्र वाले बुला करके एक कमेटी बनाओ। कमेटी बनाने इसलिए मैंने इधर चंदा नहीं किया कि आप लोग अपने हिसाब से चंदा करो, अपने हिसाब से काम करो, और घाटे नफे के मालिक हम हैं। घाटा होगा तो भी साथ देंगे और नफा होगा तो भी साथ देंगे। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी ने खूब दिया है, क्या कोई चीज की कमी नहीं है, परंतु तो समझने की बात है। जिस दिन समझ लोगे उस दिन आनंद ही आनंद हो जाएगा। नहीं तो मरने के बाद तो सब समझते हैं, जिंदा को कोई समझता नहीं। मर जाएंगे तो फोटो को आरती करेंगे, सब करेंगे, बहुत अच्छे थे। अरे जीते जी समझो तब आनंद आए। इसलिए बहुत अच्छा, आज माता बहनें भी अच्छी आई है, आप लोग भी आए हैं। कल ये पंडाल बने, वो कल सुबह इसको राजू डीवर को बोलना कि सब किस्ती फिस्ती सब हटाए और रामलीला वहां पर होगी। आज भी नहीं हटाया, धीरे धीरे आप लोग कमी की वजह से सारा कवर कर लिया। ये सब अच्छा थोड़ी है, भैया की साला बनने के लिए मिट्टी कोई लकड़ी पटक रहा, कोई कुछ, ये तुम लोगों कमी है, मेरा काम नहीं है, ये गांव का काम। गांव में संगठन होगा, किसी की हिम्मत है कुछ कर ले, पर अपने अरे उनका जाए वो जाने, अपने क्या लड़ेंगे। अरे मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं केवल गांव के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे राम तो 24 में एक बार जूस पीता हूँ और कुछ नहीं लेता हूँ। वही कभी मिल गया जोईराम सरोवर गंगा जल और नर्मदा जल, इसी से मेरी व्यवस्था चल रही। क्या मैं किसी को दिखावा नहीं करता हूँ कि मैं ऐसा रह रहा हूँ, कि वैसा रह रहा हूँ, कैसा है ना। इसलिए ये किसके लिए कर रहा हूँ, इस गांव के लिए, कि गांव का एक विकास हो, एक आदर्श बने। जिसमें हमने जन्म लिया था, कहीं भविष्य कोई भक्त ले गए थे, वही ऐसी जगह जन्म लिए कि गांव के बड़े आदर्श लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं। इसलिए मैं जोर लगाता हूँ। नहीं तो मेरे को जहां जटू वहां लोग मेरे को उठने ही नहीं दे, मेरे को नहीं उठने देते। सब अपनी आप व्यवस्थाएं होती है, अपने आप सब काम होता है, कोई लफड़ा ही नहीं है।